मांडू, जिसे मंडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह शहर अपनी प्राचीन वास्तुकला, भव्य किलों एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, मांडू का इतिहास, कला और संस्कृति इसे पर्यटकों के लिए खास बनाता है। मांडू का इतिहास 6वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और यह परमार वंश, खिलजी वंश, मुगलों और मराठों के शासन काल में उन्नति हुआ था। 10वीं शताब्दी में यह परमार राजाओं के अधीन था और परमार राजाओं की मांडू राजधानी था। बाद में मांडू पर दिल्ली सल्तनत और मालवा के सुल्तानों का शासन रहा। यहाँ का सबसे सुनहरा काल गयासुद्दीन खिलजी और बाज बहादुर का शासनकाल माना जाता है। अब बात करते हैं मांडू में होने वाले सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में। दोस्तों, मांडू में हर साल नवंबर-दिसंबर में मांडू महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। मांडू कैसे पहुंचे? दोस्तों, सड़क मार्ग मांडू इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग इंदौर और रतलाम निकटतम रेलवे स्टेशन है। मांडू घूमने का सही समय। मांडू घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। मानसून के बाद यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। मांडू में मालवा का पारंपरिक भोजन जैसे दाल बाटी, पोहा, भुट्टे का किस और चूरमा आदि प्रसिद्ध है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नीलकंठ टेम्पल। ये शिवजी का मंदिर है जो राजपूत राजाओं ने अपने समय में बनवाया था, जब ये मांडू राजपूत राजाओं के अधीन था। जब मुगल साम्राज्य का राज्य हुआ, जब इनका साम्राज्य हुआ, तो भी मुगल राजाओं ने इस मंदिर को नहीं तोड़ा पूरी तरीके से, हाँ खंडित किया। जैसे कि औरंगजेब ने हर हिंदू मंदिर को खंडित किया, ऐसे इस मंदिर में भी बहुत सारी मूर्तियां खंडित की गई, पर आज भी ये मंदिर है। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखिए आप कि जो ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से पानी नीचे आता है, नेचुरल तरीके से शिव जी का अभिषेक होता है, शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता है। उस तरीके से ये देख रहे होंगे आप छोटा सा पुल। इस पुल में जो पानी आ रहा है वो भी पहाड़ के पानी से आ रहा है और नेचुरल तरीके से आ रहा है। तो इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट आर्किटेक्चर, इट वाज ब्यूटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज कॉल्ड ग्रेट कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। सो ये जो नीलकंठ टेम्पल है, इसकी खूबसूरती यही है कि पहाड़ों के नीचे है ये, एंड इट इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड इट इज गेटिंग द नेचुरल वाटर। सो दिस इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ग्रेट कंट्री, बिकॉज यू नो व्हाट, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं हमारे भारत में विजिट करने के लिए और हम भारतीय सोचते हैं कि ये पत्थरों को देखने के लिए क्यों लोग आते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्टोन्स एंड पत्थर्स ओनली, इट्स अबाउट आर्किटेक्चर, ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए आपकी पूरे जो दीवारें हैं केवल पत्थर और चूना पत्थर से और मिट्टी से बनी हुई है। आज हमारे पास कितने सरिया सीमेंट है, फिर भी बहुत सारे मकान और घर धराशायी हो जाते हैं। बट ये जो पैलेस है, ये जो फोर्ट्स है, ये जो किले और मंदिर बने हुए हैं, ये पहाड़ पर बने हुए हैं, जिसकी मिट्टी इतनी भुरभुरी होती है और इतनी अच्छी नहीं होती है कि कहीं भी कोई बिल्डिंग बिल्ड किया जाए, फिर भी आज भी ये टिके हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। सो देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड ग्रेट कंट्री। और चलिए हम दर्शन करते हैं नीलकंठ महादेव के। मांडू में स्थित एक सुंदर और प्राकृतिक स्थल है जो अपनी गूंजने वाली आवाज इको के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान मांडू की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर प्राकृतिक ध्वनि गूंजने का अद्भुत अनुभव मिलता है। इको पॉइंट मांडू की विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान पहाड़ियों और घाटियों के बीच स्थित होने के कारण ध्वनि गूंजने की अद्भुत विशेषता रखता है। यहाँ की शांति और प्रकृति से जुड़ाव इसे पर्यटकों के लिए खास बनाता है। मांडू में वैसे तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, बट इसमें प्रमुख है जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा इत्यादि। बट आज हम सबसे पहले बात करेंगे जहाज महल के बारे में। दोस्तों, इसे जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहाज जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसका डिजाइन एक तैरते हुए जहाज की तरह प्रतीत होता है। यह महल दो जिलों के मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच में स्थित है। दोस्तों, जहाज महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था।
गयासुद्दीन खिलजी मालवा सल्तनत के शासक थे और यह महल उनकी विशाल हरम की महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसे मनोरंजन और आराम के लिए बनाया गया था, जिसमें रानी और दरबारियों के लिए विशेष व्यवस्था थी। महल की लंबाई लगभग 120 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। महल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक विशाल जहाज की तरह दिखता है, खासकर जब झीलों में पानी भरा होता है। दोस्तों, इसकी दीवारें पत्थरों से बनी हैं और उन पर सुंदर नक्काशी की गई है। महल में पानी के कुंड, छतों पर बने फव्वारे और हवादार कमरे हैं। 2 मंजिला यह महल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें पानी की आपूर्ति और संग्रहण के लिए बेहतरीन तकनीक का उपयोग किया गया है। जहाज महल का उपयोग गयासुद्दीन खिलजी के हरम की महिलाओं के लिए एक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किया जाता था। यहाँ आराम और मनोरंजन का स्थान था। पांडु का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। जहाज महल के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक स्थल भी है, जैसे हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल। हमारे अगले स्थान महल बाज बहादुर के महल। दोस्तों, यह महल अपनी भव्य वास्तुकला और मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इसे बाज बहादुर और उनकी प्रेमिका रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। बाज बहादुर मालवा के आखिरी स्वतंत्र शासक थे, जिन्होंने संगीत और कला को बहुत प्रोत्साहित किया। वे एक कुशल गायक और संगीत प्रेमी थे और रानी रूपमती के साथ उनका प्रेम इसी काल के कारण फला फूला। महल को उनके रहने और शाही दरबार के आयोजन के लिए बनाया गया था। महल को अफगानी शैली में बनाया गया था। महल की मुख्य संरचना में बड़े बड़े आंगन, खुले हॉल और छतों पर खूबसूरत झरोखे हैं। महल की दीवारों और दरवाजों पर पत्थर की महीन नक्काशी की गई है। महल में एक सुंदर जल निकासी प्रणाली और जलाशय भी है। छत से आसपास की पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यह महल बाज बहादुर का शाही निवास था। इसे उनके दरबार, संगीत समारोह और रानी रूपमती के साथ समय बिताने के लिए उपयोग किया जाता था। महल की बनावट इसे गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में आरामदायक बनाती थी। अब हम आपको ले चलते हैं मांडू का दूसरा सबसे खूबसूरत स्थान, रानी रूपमती का महल। दोस्तों, यह महल नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल की पहाड़ियों पर बना हुआ है। इसे रानी रूपमती और मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के प्रेम के लिए निशानी माना जाता है। दोस्तों, रानी रूपमती एक प्रसिद्ध कवयित्री और गायिका थी। उनकी सुंदरता और कला कौशल के कारण मालवा के सुल्तान बाज बहादुर उनके प्रेम में पड़ गए। यह महल बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी की भक्त थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे प्रतिदिन नर्मदा नदी के दर्शन करेंगी। इस कारण से महल को ऐसी ऊंचाई पर बनाया गया जहां से नर्मदा नदी का स्पष्ट दृश्य मिलता था। यह महल विंध्याचल की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 365 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। महल की संरचना में अफगानी और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। महल में बड़े बड़े हॉल, खूबसूरत गुंबद और छत पर बने झरोखे हैं। छत से नर्मदा नदी और आसपास के जंगलों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। महल के भीतर पानी के टैंक और भंडारण के लिए कुंड बनाए गए हैं। महल से जुड़ी प्रेम कहानी है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी इस महल की आत्मा है। कहा जाता है कि जब अकबर की सेना ने मांडू पर हमला किया तो बाज बहादुर और उनकी सेना हार गई। रानी रूपमती ने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान बचाने के लिए जहर पी लिया। यह कहानी महल को और भी खास बनाती है। महल से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ पर पर्यटन इस दृश्य को देखने के लिए सुबह और शाम आते हैं। चारों ओर हरियाली, पहाड़ियां और नर्मदा नदी की झलक इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल बनाती है।
यह महल मांडू आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की शांति, प्राकृतिक दृश्य और ऐतिहासिक महत्व इसे रोमांचक बनाते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले स्थान हिंडोला महल। दोस्तों, इसे झूलता महल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें झुकी हुई है ऐसा प्रतीत होता है। यह महल मालवा सल्तनत के गयासुद्दीन खिलजी के शासन काल में 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हिंडोला महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसे दरबार हॉल के रूप में उपयोग किया जाता था, जहां राजा अपने दरबारियों से मिलते थे। यह मालवा सल्तनत की वास्तुकला और संस्कृति का प्रतीक है। झूलती दीवारें, महल की दीवारें झुकी हुई प्रतीत होती है, जो इसे हिंडोला महल नाम देती है। महल का डिजाइन अफगानी वास्तुकला से प्रभावित है। यह महल टी आकार में बना है, जिसमें मुख्य हॉल और छोटे कक्ष हैं। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके इसे बनाया गया है। महल में खिड़कियों और झरोकों की डिजाइन इसे हवादार और प्रकाश युक्त बनाती है। महल की मोटी दीवारें और छतें इसे सत्यापन काल का अनुभव करवाती है। हिंडोला महल का उपयोग दरबार हॉल के प्रशासनिक बैठकों के लिए किया जाता था। यह सांस्कृतिक और शाही समारोह के लिए भी किया जाता था। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ट्रेवलिंग वीडियो ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।